dear students. So let's start today our computer subject. So on page number 10, lesson number 2, generations of computers we are going to do today. So on page 10, little bit we are going to see about history, how started device this computer. Okay, so first of all, the computers we see today have been developed by parts by many scientists. In fact, the history of computer comprises a gradual development from simple abacus to the electronic computer we use today. साइंटिस्ट के काफ़ी लोग जो यहाँ पे आए रह के उन्होंने चेंजेस करते हुए जो एबेकस से काउंटिंग होता था, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की हेल्प से सबका वर्क सही से और अच्छे से हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. इन 1837 जब आपका हमारा बर्थ नहीं हुआ था तब की बात है, तब फर्स्ट पर्सन जो था चार्ल्स बाबेज, जिसे फादर ऑफ ए कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया. अ ब्रिटिश साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट कंप्यूटर. इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन. Since then, many people have contributed to the improvement by computers. फिर फर्स्ट चार्ल्स बाबेज ने स्टार्ट किया, उसके बाद रह के जैसे जैसे कुछ चेंजेस सबके माइंड में आते गए, उन्होंने कंप्यूटर में चेंजेस किया. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर is often referred to as different generation of computers. With every generation, जनरेशन यानी जैसे हम लोग, फिर हमसे आपके मम्मी पापा के ऊपर दादा दादी, फिर दादा दादी के उनके मम्मी पापा, ऐसे ऊपर की जनरेशन की बात हो रही है. ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ डिफरेंट जनरेशन ऑफ computers. With every generation of computers there was a major डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. एक जनरेशन के बाद एक डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारे लिए. एज ए रिजल्ट कंप्यूटर्स बिकेम अ स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट. ठीक है. कंप्यूटर पहले तो कैसा था और अब कैसा है. अब एकदम से छोटा सा और उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो छोटी होती है उसकी प्राइस ज़्यादा और काफ़ी हेल्पफुल रहता है और हमारे वर्क के लिए भी पावरफुल वो एक गिना जाता है. एंड सो फार वी नो अबाउट 5 डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग सीखेंगे कौन सा है. द फर्स्ट वन, फर्स्ट जनरेशन. ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर ले दादा दादी के भी मम्मी पापा. ठीक है. Computers in 1940 to 1956. The first generation computers were in use between 1940 and 1956. Scientists used vacuum tubes as processor in them. They were so big that they occupied an entire room. पहले जब कंप्यूटर बना था तो वो वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से बनता था और रूम में इतनी गर्मी लगती थी कि उसको ठंडा रखने के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता था. सेकंड थिंग, आप पिक्चर देख रहे हो कितना बड़ा कंप्यूटर, एक रूम जो होता है वो कंप्यूटर उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, पूरा सा रूम. और ये जो आपकी बुक में पिक्चर है वो वैक्यूम ट्यूब का है, यानी इतनी सारी ट्यूब से कनेक्टेड रहता था कंप्यूटर. नाउ कुछ फीचर्स हम जानेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट जनरेशन. सम फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट वन, their speed was quite low and power consumption was very high. एक तो लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और उसका स्पीड बहुत कम था. इनपुट इन सच कंप्यूटर्स वेर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स. और उस टाइम पे एक पंच कार्ड, जैसे आपने अगर घर में अगर पंचिंग मशीन देखा है, कुछ होल्स करते हैं जब हम पेपर असाइनमेंट कुछ भी फाइलिंग करते हैं, तो वैसे टाइप का पंचिंग उस टाइम पे होता था, कंप्यूटर वर्क करता था. थर्ड वन, देयर प्रोग्रामिंग कैपेसिटी वॉज वेरी लो. कुछ प्रोग्राम जो हम आजकल बना रहे हैं उस टाइम पे प्रोग्रामिंग बनाने की कैपेसिटी उसमें बहुत कम थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी. दे कुड नॉट स्टोर मच डाटा. वो ज़्यादा सेव नहीं करता था. दे वेर ह्यूज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव. बहुत ज़्यादा महंगा था और बहुत बड़ा था साइज़ में. ओके, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में. ENIAC, ENIAC, ENIAC ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे.
ओके, यहाँ पे एक नोट है, व्हाट इज पंच कार्ड. ओके, पंच कार्ड इज ए रेक्टेंगुलर पीस of cardboard in which information is represented by the presence or absence of holes punched in it. हो गया आपका पंच मशीन जैसे होता है. ओके, now we see on page number 11. On page 11, some examples of first generation computers were EDVAC, Mark 1, ENIAC, EDSAC and UNIVAC 1. हाँ, आपके लिए नेम थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन वाली आपकी टेक्स्ट बुक है, तो आपको कुछ नया तो सीखना पड़ेगा, नए नेम भी सीखने पड़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज़, यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट जनरेशन का ही पूरा ग्राफ दिया हुआ है आपकी एज ए टेबल फॉर्म में आपका टेक्स्ट बुक में ऑन पेज 11. फर्स्ट वन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो यहाँ पे नेम है EDVAC, फुल फॉर्म ब्रैकेट में है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ओके, वो बनाया था किसने, ये फाइंड किसने किया था, जॉन प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन W मैक्चली. ओके, तो ये नेम ऑफ द पर्सन. कौन सी साल में, 1944. और उसके फीचर्स क्या हेल्पफुल था ये EDVAC. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट अप्रॉक्सीमेटली 8000 किलोग्राम, उसका वेट जो था वो 8000 किलोग्राम. स्टोर्ड बोथ प्रोग्राम्स एंड डाटा, प्रोग्राम भी वो सेव करता था और कुछ हमारा वर्क होता है जैसे डाटा फॉर्म में, वो भी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू यूज़ बाइनरी सिस्टम, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. सेकेंड वन मार्क 1, और उसका फाइंड किया था और सर्च भी आप बोल सकते हो, सर्च किया था होवर्ड H. एकिन. ओके, 1944. फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, slow in performing calculations like addition, subtraction, multiplication and division. इसका जो काउंटिंग था वो काफ़ी यहाँ पे स्लो था. ऐड करना, माइनस करना, कट करना, मल्टीप्लिकेशन यानी इंटू इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, और डिवीजन. फॉर एग्जांपल 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, ऐसा उसे डिवीजन, ये आपको मैथ्स में सब आएगा. एंड थर्ड वन इज ENIAC. ओके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. और ये जो किया था सेम वे जो EDVAC ने किया था, वही 2 पर्सन, जॉन प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन W मैक्चली. 1946, उसका वेट था 20,000 किलोग्राम. फर्स्ट प्रोग्राम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. फिर धीरे धीरे उसी में ही फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा चेंज आता गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था जल्दी से. हैड नो स्टोर्ड प्रोग्राम, बट वो प्रोग्राम को स्टोर नहीं करता था. ओके, तो ये डिफरेंट कंप्यूटर जो थी फर्स्ट जनरेशन में. नाउ फोर्थ वन EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसका सर्च किया था M. विल्किस, 1949. वेट अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोग्राम. फर्स्ट फुल साइज स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, तो ये एक ऐसा फर्स्ट था जो प्रोग्राम स्टोर करता था ऐसा कंप्यूटर. एंड द लास्ट वन इज UNIVAC 1. ओके, UNIVAC 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, इसका नाम दिया गया 1. और सेम वे जो फर्स्ट EDVAC और ENIAC UNIVAC 1 फाइंड किया था वही जॉन प्रेस्पर, वही दोनों. 1951, वेट अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोग्राम. Second commercial available electronic computer, handled both numbers and alphabetic characters properly. ये numbers और A to Z alphabet दोनों पे वो work करता था. तो students, today we are going to do only this much, page 10 and page 11. Okay, next we will continue in the next class. So one thing you are going to do, you are going to write in your notebook page 11 this green box fully in your notebook. Okay, thank you students, have a nice day.